सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द क्या है? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण क्या था? वर्ण में छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब वर्णों से, ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। अब शब्द को ही पद कहा जाता है। शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द जब हम इसे अकेले प्रयोग करते हैं तो शब्द, अगर वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे शब्द पद बन जाते हैं, अर्थात उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। अब जो है शब्द का निर्माण कैसे होता है, देखो हमने पढ़ा कि म प्लस क प्लस न ये वर्ण है। इन वर्णों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने से क्या बना? मकन। परंतु इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन यही वर्ण जब हम इनको न प्लस म प्लस क करके जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है नमक, जिस शब्द का अर्थ है नमक। अब इससे क्या सीखा हमने कि मेल तो इधर भी हो रहा है वर्णों का और मेल इधर भी हो रहा है। तो जब वर्णों का सार्थक मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस आधार पर शब्द के दो भेद किए गए। क्या? नंबर एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक जिस शब्द का अर्थ हो, निरर्थक जिस शब्द का अर्थ न हो। तो शब्द के दो भेद माने जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर? ये थे भेद। अब है वर्गीकरण। शब्दों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 विकार के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब स्रोत क्या है? स्रोत का अर्थ होता है साधन, उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी कि शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हुए, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा में विद्यमान है और उसके पश्चात प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि से हिंदी भाषा प्रभावित हुई और आज जो हिंदी है वो खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने प्रचलित है। अर्थात जब हम हिंदी भाषा जो लिखते हैं वह भाषा का कौन सा रूप है? खड़ी बोली की रूप है। यूरोपियन भाषाओं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द भी हिंदी में शामिल होते गए। तो इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में कितने शब्द होते हैं? 5 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के समान। क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, उससे ही जो अन्य भाषाओं का उदय हुआ है, हिंदी भाषा का भी जो है संस्कृत भाषा से उदय हुआ है। तो इस प्रकार तत्सम उसके समान, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत रूप में ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, पवन, कुपुत्र, आश्रय आदि ये संस्कृत के शब्द हैं और इन्हें ऐसे कैसे ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द, तत् उससे, भव उत्पन्न होने वाला है, उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात तत्सम शब्द जो हैं उनका परिवर्तन करके जो शब्द बनता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत के शब्दों से रूप परिवर्तित होकर बने हैं, अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं और उनका रूप परिवर्तन किया गया है वे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्द कैसे कि जो संस्कृत के शब्द उसी रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द जो उन संस्कृत शब्दों को हिंदी में परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखो, जैसे अग्नि। अग्नि शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये किसमें माना जाता है? तत्सम शब्द। हमने इसका रूप परिवर्तन करके क्या बनाया? आग। तो आग शब्द जो है तद्भव। हिंदी भाषा में जब हम आग शब्द लिखते हैं किसी भी वाक्य रचना में तो वो तद्भव शब्द कहलाता है, और जब हम अग्नि लिख देते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। वाक्य में पूछे जा सकते हैं, वाक्य दे दिया आपको, उसमें पूछा अग्नि शब्द है दिया है तो पूछा जाएगा शब्द रचना,
बताओ किस कौन सा शब्द है जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताओ, तो हम बताएंगे तत्सम शब्द है। अगर आग शब्द का प्रयोग किया गया है तो उत्पत्ति के आधार पर यह कौन सा शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो। अज्ञान, अज्ञान को तद्भव बनाया अनजान। उच्च, ऊंचा, ओष्ठ, ओट, होठ, चर्म, चमड़ा। तो इस प्रकार तत्सम व तद्भव शब्द कौन से हुए, जो शब्द संस्कृत के उसी रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द, जब उनका रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो तद्भव शब्द। इससे अगली जो भाग होगा हमारा भाग 2, उसमें हम जो है देशज, विदेशज और संकर शब्द का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो है बुक पेज नंबर भेजेंगे जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द दिए होंगे और सभी तत्सम तद्भव शब्दों का आपने अध्ययन करना है। धन्यवाद।